हेलो ग्रेट मीट एवरीवन, माई सेल्फ दीपांशु वर्मा। आई वेलकम टू ऑल इन यूट्यूब चैनल एजुट इंग्लिश। और आज मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग के दो ऐसे रूल बताऊंगा जिसे जानने के बाद आप खिल जाओगे। आप स्वयं में फील करोगे कि यार कितने आसान है ये रूल, कितनी आसान है इंग्लिश स्पीकिंग। और अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग बोलना शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि किन रूल से शुरुआत करें, कहाँ से शुरुआत करें, ग्रामर पढ़े या ना पढ़े, तो आप प्लीज़ एक बार 10 मिनट की क्लास देखिए और आप खुद फील करोगे कि कितने हज़ारों लाखों सेंटेंस आप खुद से बनाने लगे। तो आइए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस रूल को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है बी प्लस एडजेक्टिव। क्या होता है बी और क्या होता है एडजेक्टिव? सबसे पहले मैं बात करूंगा बी की। बी का मतलब होता है बनो या रहो, बनो या रहो। अब देखो, बनो, बी माने बनो और या फिर बी माने रहो। कहीं कहीं हम इसका मतलब बनो निकालेंगे, कहीं कहीं हम इसका रहो निकालेंगे। अब एडजेक्टिव क्या हो जाता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता। कोई भी एक ऐसी विशेषता, अच्छा बुरा, लंबा छोटा मोटा, काला गोरा, बुद्धिमान बुद्धू, ये सब विशेषताएं हैं। अच्छी भी विशेषता होती हैं, बुरी भी विशेषता होती हैं। तो आपको सिंपल सा एक रूल याद रखना है, बी प्लस एडजेक्टिव। बी के बाद सीधा एडजेक्टिव लगा देना है। जैसे कि अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं कि होशियार बनो, आप किसी को बोलना चाहते हैं होशियार बनो, तो आप कह सकते हैं बी स्मार्ट, होशियार बनो। आपका कोई छोटा भाई है, आपने कहा बी वाइज, समझदार बनो। वो कोई बार बार गलती करता है, आपने कहा बी वाइज, समझदार बनो। वो बहुत ज़्यादा डरता है, वो कहता है कि भैया 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 मुझे रात को डायन पकड़ती है, मुझे डायन चुड़ैल पकड़ती है, आपने कहा बी ब्रेव, बहादुर बनो। बी ब्रेव, बहादुर बनो। वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता, हमेशा अपना होमवर्क अपनी दोस्त से करा लेता है, तो आपने कहा बी गुड, बेटा अच्छे बनो। बी गुड, अच्छे बनो। बी माने बनो, गुड माने अच्छे, बी गुड, अच्छे बनो। बी अलर्ट, सावधान रहो। आपने उससे कहा कि भैया आजकल गर्मी का मौसम है, सांप वाप निकलते रहते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहना। बी अलर्ट, सतर्क रहो। बी अलर्ट, सावधान रहो। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। जब भी कोई भैया बहुत ही ज़्यादा गंदी गंदी बातें करता है कि यार हमने कुछ नहीं किया, भविष्य में हमारा क्या होगा, हम तो ऐसे ही रह जाएंगे, तो आपने कहा बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहो, सकारात्मक रहो। अब देखो, यहाँ पर मैंने बी का मतलब बनो निकाला, यहाँ पर मैंने रहो निकाला। तो कहने का मेरा मतलब है भैया, एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखना, इंग्लिश हमेशा सेंस से आती है, हिंदी से नहीं आती। बी स्मार्ट, होशियार रहो और होशियार बनो, मैं दोनों में से कुछ भी बोल दूं, कोई अंतर पड़ा? नहीं पड़ा। भाव में अंतर नहीं पड़ना चाहिए, हिंदी कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं पड़ती। तो जहां पर आपको उसका रहो सेंस अच्छी लगे रहो निकाल देना, जहां पर बनो लगे बनो निकालना। बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहो। बी नेचुरल, बी नेचुरल, स्वाभाविक रहे। बी नेचुरल, स्वाभाविक रहे। देखो कोई कोई आपने देखा होगा कि थोड़ी सी खुशी मिलने के बाद बिल्कुल खुशी में पागल हो जाता है, थोड़ा सा गम मिलने में गम में पागल हो जाता है। तो आपने कहा भैया बी नेचुरल, स्वाभाविक रहो। बी क्लेवर, चालाक बनो। बी क्लेवर, कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा सीधा है, आप उसे रोज़ एक गुब्बारा दिलाते हो और रोज़ ही दो लड़कियां उससे गुब्बारा छीन के भाग जाती हैं। आप उसे रोज़ गुब्बारा दिलाते हो, दो लड़कियां रोज़ उससे गुब्बारा छीन के भाग जाती हैं। आपने उससे कहा भैया बी क्लेवर, चालाक बनो। बी क्लेवर, चालाक बनो। एक बार मैं क्विक रीजन करा देता हूँ। बी का मतलब बनो या रहो और इसके बाद कोई एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव का मतलब है कोई भी विशेषता, जैसे कि स्मार्ट, होशियार, बुद्धिमान, बहादुर, अच्छा, सतर्क, सकारात्मक, स्वाभाविक, क्लेवर। बी स्मार्ट, होशियार बनो। बी वाइज, समझदार बनो। बी ब्रेव, बहादुर बनो। बी गुड, अच्छे बनो। बी अलर्ट, सतर्क रहो। बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहो। बी नेचुरल, स्वाभाविक बनो। बी क्लेवर, चालाक बनो। अब देखो, अब सेम वही रूल है। एक मिनट के लिए डोंट भूल जाओ, बी प्लस एडजेक्टिव मैंने आपको ये पढ़ाया, अभी बी प्लस एडजेक्टिव मैंने पढ़ाया ना आपको। अब इसमें यहीं पे ही देखो, इसमें सिर्फ इस रूल को कैसे पढ़ेंगे हम, मैं थोड़ा सा इजी करके आपको बता देता हूँ इस रूल को हम कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको बी के आगे डोंट लगा देना है। बी के आगे क्या लगा देना है आपको? डोंट। बी के आगे आपको क्या लगा देना है? बी के आगे आपको लगा देना है डोंट। बी के आगे आपको लगा देना है डोंट। बी के आगे आपको लगा देना है ये रहा, डोंट। अब देखो यहाँ सब आप यहाँ पे सब आप डोंट मान लेना, यहाँ पर आप क्या मान लोगे? डोंट। बी मान ले बनो, एडजेक्टिव माने जो भी चीज़ है, जैसे कि यहाँ मान लो एडजेक्टिव की जगह गुड है, ठीक है ना। बी गुड, अच्छे बनो। अब देखो डोंट का मतलब होता है मत। डोंट का मतलब क्या होता है? डोंट का मतलब होता है मत। डोंट का मतलब होता है मत। डोंट बी स्मार्ट, होशियार मत बनो। डोंट बी वाइज, समझदार मत बनो। डोंट बी ब्रेव, बहादुर मत बनो। डोंट बी गुड, अच्छे मत बनो। डोंट बी अलर्ट, सकारात्मक मत बनो। डोंट बी पॉजिटिव, सकारात्मक मत बनो। डोंट बी नेचुरल, स्वाभाविक मत बनो। डोंट बी क्लेवर, चालाक मत बनो। अब देखो यहाँ से देखो, अब देखो
जैसे कि कोई एक भैया है और वो बहुत छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाता है। उसने कहा कि छोटा भीम की छुटकी से शादी नहीं होगी और वो दुखी हो गया। आपने कहा भैया डोंट बी सैड, दुखी मत हो। डोंट बी बैड, बुरे मत बनो। डोंट बी क्रेजी, पागल मत बनो। कोई एक भैया है जो किसी लड़की को देख के बिल्कुल पागल हो जाता है। आपने कहा उसे डोंट बी क्रेजी, पागल मत बनो। एक आपके कोई रिश्तेदार का बच्चा है और आते ही साथ सारे सामान तोड़ता है। उसने आते ही साथ आपकी एसेसरीज, आपकी लीड तोड़ दी, तो आपने उससे कहा भैया डोंट बी नॉटी, अदरवाइज आई विल किल यू नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। डोंट बी हीरो, नायक मत बनो। कोई एक बंदा होता है जो ग्रुप में आके अपनी हीरोपंती दिखाता है और हीरो बनने की कोशिश करता है, तो आपने उससे कहा डोंट बी हीरो, नायक मत बनो। स्टबन का मतलब होता है जिद्दी। जब कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होता है और किसी चीज़ की जिद कर लेता है तो उसे हम बोलते हैं स्टबन। तो आपने एक वाक्य लिखा डोंट बी स्टबन। अब आपको कमेंट सेक्शन में 2 वाक्य, अभी भागना मत, अभी और है क्लास, अभी ये दी क्लास, एक रूल और बताऊंगा, भागना मत। इससे पहले मैं आपको 2 वाक्य देता हूं जो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताने हैं। पहला वाक्य है आपका कि पहला वाक्य है अच्छे बनो, और दूसरा वाक्य आपका बुरे मत बनो। इन दोनों वाक्यों को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब हम चलते हैं अगले रूल पे। जो भी इन दोनों को मैंने जोड़ के बनाया है, उन दोनों को कमेंट मैंने जोड़ दिया तो फिर मैंने ये रूल बनाया है। बी प्लस एडजेक्टिव मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, डोंट बी प्लस एडजेक्टिव भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब देखो, बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। कोई एक बी स्मार्ट, होशियार तो बनो लेकिन ज़्यादा होशियार मत बनो। आपके एक भैया है, छोटा भैया, और वो आपके पास आया, उसने कहा भैया मुझे 500 रुपये दे दो, मुझे किताब लेनी है। आपने उसे दे दी है। वो दोबारा आया कल, उसने कहा भैया मुझे 500 रुपये दे दो, मुझे किताब लेनी है। आपने उसे दे दी और आपने देखा कि वो भैया अपने दूसरे भैयाओं के साथ घूमता है और आपको पता चल गया। वो तीसरे दिन फिर आया और आपसे कहा भैया किताब लेनी है, 300 रुपये दे दो। और आपने कहा बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। बेटे चालाक तो बन लेकिन ज़्यादा मत बन। इसे ऐसे ही बोल सकते हैं बेटे होशियार तो बन लेकिन ज़्यादा होशियारी मत कर। इसे ऐसे ही बोल सकते हैं बेटा बाप से होशियारी नहीं करते। कहने का मतलब है भाव सेम ही रहेगा, भाव सेम रहना चाहिए। हिंदी बदल बदल के आप बोल सकते हैं क्योंकि यही तो हमारे भारत की खूबसूरती है। आप देखो, बी ब्रेव बट डोंट बी क्रूअल। यार बहादुर तो बनो लेकिन निर्दयी मत बनो। अब आप बहादुर हो, आप किसी डरते नहीं हो, तो आप कमज़ोरों को थोड़ी मारोगे, मजदूरों को थोड़ी मारोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो आप सबसे ज़्यादा नीच हो। तो बी ब्रेव बट डोंट बी क्रूअल। बहादुर तो बनो लेकिन कभी भी क्रूर मत बनो। बी रिच, अमीर बनो बट डोंट बी एरोगेंट। अमीर बनो लेकिन घमंडी मत बनो। बी स्ट्रॉन्ग बट डोंट डू क्वेल। मजबूत तो बनो लेकिन झगड़ा मत करो। बी बोल्ड बट डोंट फाइट। बी बोल्ड बट डोंट फाइट। बी बोल्ड बट डोंट फाइट। साहसी बनो लेकिन झगड़ा मत करो। बी बैड बिकॉज वर्ल्ड इज बैड। बुरे बनो क्योंकि संसार बुरा है। बी ब्रेव एंड स्मार्ट। होशियार और बहादुर बनो। बी गुड एंड इंटेलिजेंट। अच्छे और बुद्धिमान बनो। तो इस प्रकार से आप बी प्लस एडजेक्टिव और डोंट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव को भी बहुत अच्छे से सुन सकते हो, समझ सकते हो। आपकी क्लास आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस प्रकार की बहुत सारी क्लासेस मैंने आपके लिए बनाई रखी हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, क्योंकि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, सो you can check the playlist and you will find everything what you want. So please check the playlist, and if you like my effort, so please like, subscribe and comment. And it was the class for today. Rest of the thing we will discuss tomorrow. Have a good time. Bye bye. Thank you so much.